नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती चौथी बार सरकार बनी तो आधारभूत विकास कार्यों के लिए बहन जी की सरकार प्रतिबद्ध थी और आधारभूत जो भी काम थे उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी बहन कुमारी मायावती ने विद्युत उत्पादन पर। बिजली की जितनी जरूरत है, क्योंकि बिजली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहला मूलभूत जो है आधार बिजली है। अगर बिजली मुहैया मिलती रहेगी तो सारे कल कारखाने उद्योग सारे काम जो है उसके आधार पर हो सकते हैं। तो बिजली की उसको प्राथमिकता देते हुए बहन कुमारी मायावती ने सरकार बनने के 6 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी परियोजनाएं बनाई और जितनी जरूरत थी ये सुनिश्चित किया कि 2012 तक 2 चरणों में 10,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा गया कि जितनी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करके 10,000 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली पैदा की जाए। तो इसके लिए बहुत सारी सिर्फ घोषणाएं नहीं की गई, 6 महीने के अंतर्गत परियोजनाएं शुरू कर दी गई। इसमें बहुत सारी परियोजनाएं हैं क्योंकि मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने कहा कि विकास और उद्योगों के लिए सरकार ने विद्युत उपलब्धता में सुधार लाने की अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया और बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1250 मेगावाट और 11वीं योजना के अंतर्गत अर्थात 2012 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया ताकि उत्तर प्रदेश में विद्युत पूरी तरह से समाप्त हो जाए और समाप्त ही ना हो जाए बल्कि इतनी एक्स्ट्रा बिजली बनाई जाए जो दूसरे प्रदेशों को भी दी जा सके। तो इसके लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसको एनटीपीसी बोलते हैं उसके इलाहाबाद के 1320 मेगावाट की क्षमता की जो थी थर्मल पावर की शुरुआत की गई और उसके साथ साथ में प्रदेश का बिजली संकट ये कहा कि ये पहले सरकारों की देन है, उन्होंने काम पूरे नहीं किए जिस कारण ये परेशानी हुई। और बहुजन समाज पार्टी जो वादे करती है वो निभाती है। दूसरी पार्टियों ने वादे तो बहुत किए लेकिन मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम उन्होंने नहीं बनाए, नहीं चलाए। इसी कारण बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है, जो करती है वो कहती है। और इसी के लिए उन्होंने इलाहाबाद में 660 मेगावाट की 2 परियोजनाएं अर्थात 1320 मेगावाट की इकाइयों की साइन कर दिया, काम शुरू हो गया। और परियोजना में प्रदेश और देश में पहली बार सुपर क्रिस्टल बॉयलर तकनीका का प्रयोग, मतलब अल्ट्रा मॉडर्न जो उत्पादन की तकनीकी हो सकती है उसका देश में पहली बार उसका उपयोग किया गया उसका। और पहली उत्तर प्रदेश में जो है पहली बार 660 मेगावाट क्षमता की कोई स्थापित की जा रही, बाकी छोटी छोटी इकाइयां लगी हुई थी, इतनी बड़ी पहली बार की गई। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 10,000 मेगावाट के अतिरिक्त विद्युत क्षमता के सृजन के लिए 2,240 मेगावाट की इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की। मतलब इतनी 10,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन किया जाएगा, लेकिन ये पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा जिनको सार्वजनिक क्षेत्र की ये इकाइयां इसको काम करेंगी, जिसमें सरकार को बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसमें सोनभद्र, झांसी, परीक्षा, अलीगढ़ में हरदुआगंज कई सारी योजनाएं थी जिनको सम्मिलित किया गया और ये कहा गया। और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी के बीच में 4 विद्युत परियोजनाओं के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया। उन्होंने
NT 1320 NTPC को और 1940 NTPC 1 को, नॉर्थ करणपुरा को, NTPC दादरी को 980 मेगावाट, कुल 6260 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के क्रय अनुबंधों पर हस्ताक्षर भी किए गए कि जो बिजली बनेगी उसको उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन किस रेट में लेगा, क्या करेगा। और इसमें ये कहा गया कि ये परियोजनाएं जो है 2009 और 10 से लेकर के 2011 और 12 के बीच में पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएंगी, कार्य शुरू कर देंगी। और इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 500 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश की अनुमानित ₹2 या ₹2.25 प्रति यूनिट पर उपलब्ध हो सकेगी, जो कि उस समय रेट बहुत ज्यादा था। तो ये जो काम किए गए ये मूलभूत विकास की एक पहली कड़ी है, बिजली उत्पादन की निर्भरता। और आज आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं जो बिजली का संकट कहीं भी नहीं है, किसानों को भरपूर बिजली मिलती है, उद्योगों को भरपूर बिजली मिलती है, डोमेस्टिक घरों को, गांव में, शहरों में बिजली की भरपूर सप्लाई है। तो उसका कारण सिर्फ 2012 में बहन कुमारी मायावती द्वारा लगाए गए बहुत सारे संयंत्र, जिनको 10,000 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली का उत्पादन किया गया था, ये सब आज अगर देन है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, तो ये सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती की देन है, उनकी दूरदर्शिता और उनकी सोच की देन है कि उन्होंने दूरदर्शी होकर के पूरे प्रदेश की जो जरूरत थी उससे जरूरत से ज्यादा उत्पादन करके एक देश में नया रिकॉर्ड स्थापित किया, जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जिसकी अहम जरूरत थी। आज जो सरकारें बहुत सारे प्रोजेक्ट जो मायावती ने शुरू किए थे, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना रही हो, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना रही हो, और भी बहुत सारी जो सड़कों की परियोजना रही हो। नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में बहुत सारे फ्लाईओवर जो अब तक बनते रहे हैं, अब तक बन रहे हैं, ये सब बहन कुमारी मायावती द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट थे। बहुत सारे सड़कों के प्रोजेक्ट थे जो दूसरी सरकारों में या तो बंद कर दिए गए या फिर इनको रोक दिया गया था। तो इसलिए जो आधारभूत अगर हम ढांचे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितना बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में हुआ, बहन कुमारी मायावती के कार्यकाल में हुआ, उतने विकास कार्य किसी सरकार के उसमें नहीं हुए। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। मैं आभार करता हूं SM न्यूज का, मैं आभार करता हूं सभी दर्शकों का, मेरी बात को ध्यान से सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स द्वारा हमारा मार्गदर्शन अवश्य करें। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी का, सभी मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।